ज्ञान विविधि चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 5 लेंगे। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का अर्थ है ऐसी श्रृंखला जिसमें समान अंतर हो, यानी सारे अंतर समान हो, वो समांतर श्रेणी कहलाती है। तो पहली बात है, एक श्रेणी में एक समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद उसको हम ए से व्यक्त करते हैं। दो पदों का अंतर जो सार्व अंतर होता है, सार्व अंतर जो होता है A2 माइनस A1, उसको D से व्यक्त करते हैं। पदों की संख्या उसको n से व्यक्त करते हैं और एक होता है अंतिम पद, उसको an से व्यक्त करते हैं। तो समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। ये पहला सूत्र है इसका। दूसरा है समांतर श्रेणी का व्यापक पद। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप या व्यापक पद ज्ञात करने का सूत्र है a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस प्रकार आगे ये चलता जाएगा। तो हमें सबसे पहले एक प्रश्न लेते हैं। एक समांतर श्रेणी दी गई है, उसका सार्व अंतर ज्ञात करना है। ये पहला प्रश्न है। समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं कि भाई इसमें ये जो -5 है ये प्रथम पद है, तो हमें लिखेंगे AP में A1 है वो -5 है, A2 है वो -1 है, इसलिए हम सार्व अंतर का सूत्र लगाएंगे। सार्व अंतर D बराबर A2 माइनस A1। तो यहाँ हम देखते हैं A2 का मान -1 है, माइनस A1 का मान -5 है, तो इसको हम कोष्टक में लिखेंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ये माइनस है, यहाँ ये माइनस, इसको माइनस ही मान लेते हैं और ये गलत कर देते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये माइनस का पद है और सूत्र में भी यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस आपको क्या करना है, प्लस करना है। माइनस माइनस प्लस, तो इसका सार्व अंतर आ गया 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है कि यदि प्रथम पद माइनस का है और सूत्र में यहाँ A2 माइनस A1 आता है, तो माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो 5 में से 1 माइनस कर दो, 4 आ जाएगा इसका। दूसरा प्रश्न लेते हैं। एक समांतर श्रेणी के प्रथम
चार पद ज्ञात करने हैं जिसका प्रथम पद व सार्वभौमिक क्रमशः -1 व 1/2 है। हमें इस समांतर श्रेणी के चार पद ज्ञात करने हैं, जिसका हमें पहला पद है वो ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। तो हम पहले जो बात दी गई है उसको लिखेंगे कि एपी का प्रथम पद ए बराबर है -1, सार्वभौमिक डी बराबर है 1/2। इसलिए समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद होंगे। पहला है प्रथम पद A1 बराबर A होगा, ये आएगा -1। दूसरा पद A2 का सूत्र होता है A प्लस D। तो A का मान हमारे पास -1 है, प्लस D का मान 1/2 है। अब ये सरल करेंगे तो इसका लघुत्तम आएगा 2, 2 एकम 2, तो 2 हो गए माइनस के, प्लस 1 बराबर 1/2। तीसरा पद A3, तो A प्लस 2D या 2D, A का मान -1 है, प्लस 2 इंटू D का मान 1/2 है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा -1 प्लस 1, तो बराबर आ गया 0। अब चौथा पद ये A4 है, A प्लस 3D, तो -1 प्लस 3 इंटू 1/2, तो ये बन गया -1 प्लस 3/2। अब देखिए 2 का पाड़ा -1 बार बोलेंगे -2 को 3 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 1/2, या लघुत्तम लेके कर लेते हैं। तो यहाँ बच गया 1/2, यहाँ माइनस का बचेगा ये, क्योंकि यहाँ 2 माइनस के हैं, प्लस का 1 है, इसलिए ये चिन्ह वापस आ जाएगा और यहाँ 1/-2 बचेंगे। तो इस प्रकार यदि आपके पास प्रथम पद और सार्वभौमिक हो और आपको अन्य पद ज्ञात करने हो, जो भी हमने देखा था, जो व्यापक स्वरूप है इसका A प्लस B, A प्लस 2D, A प्लस 3D, जितने भी पद आपको ज्ञात करने तो आप वो सूत्र लगाते जाइए और उत्तर आते जाएंगे। तो यहाँ A1 है वो खुद A है, पहला पद है, तो वो यहाँ -1 हो गया। दूसरा पद A2 होता है, तो A प्लस B, तो A का मान -1 प्लस D का मान 1/2। अब इनका लघुत्तम ले लिया 2, तो 2 को -1 से गुणा किया -2, प्लस 2 का 2 में भाग गया एक बार, तो 1 को 1 से गुणा किया 1। अब माइनस के 2 है, प्लस का 1 है, तो यहाँ -1/2। A3 का मतलब हो गया A प्लस 2D, तो A का मतलब -1 प्लस 2 गुणा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, माइनस का 1 है, प्लस का 1 है, तो ये 0 आ गया। चौथा पद A4 है, तो A प्लस 3D,
तो -1 प्लस 3 गुणा 1/2, तो इसको सरल कर लेंगे तो माइनस का 1 प्लस 3/2, अब लघुत्तम ले लिया 2, तो 2 एकम 2, तो 2 माइनस के हो गए, प्लस 2 का भाग 2 में एक बार गया, तो 3 एकम 3, 3 में से 2 माइनस कर दिए 1/2। तो अब हम करेंगे कि भाई इस प्रकार समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद इसको श्रेणी के रूप में लिख देंगे, -1, -1/2, 0 और 1/2 होंगे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न, एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डैश डैश का 30वां पद, 30वां पद एवं nवां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम श्रेणी लिखेंगे एपी, यह है 10, 7, 4, तो इसलिए a बराबर हो गया है 10, पहला पद, प्रथम पद। d बराबर हो गया a2 माइनस a1, 7 माइनस 10, तो बराबर माइनस के 3 आ गया। n है वो हमारे पास 30वां पद है, तो n की जगह हम 30 लिख देंगे। तो यहां हम करेंगे 30वां पद ज्ञात, तो a 30 बराबर a प्लस 29t, इसको सूत्र के रूप में भी दिखा सकते हैं या व्यापक पद वाला जो प्रश्न है अभी हमने किया था उस रूप में भी हमें कर सकते हैं। यहाँ जितने n का मान जितना है उससे a कम करके d के साथ लगा देते हैं गुणा में, तो a का मान है हमारे पास 10 प्लस 29 इंटू d का मान है माइनस के 3। अब इनको गुणा कर लेंगे, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, 9 3 27, 3 दूनी 6 और 2 8, माइनस के 87 है, प्लस के 10 है, तो माइनस के आगे 77। अब आपको nवां पद और ज्ञात करना है, तो यहां करेंगे तथा nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n हमारे पास इसमें है नहीं, तो a का मान कितना है 10 है, प्लस n नहीं है, d का मान है माइनस के 3। अब देखिए ये 10 प्लस -3 को n से गुणा करेंगे माइनस के 3n, माइनस माइनस बन गए +3। अब इस कोष्ठक को खोलेंगे, 10 प्लस माइनस माइनस 3n प्लस के 3। अब 3 को हम क्या करेंगे 10 में जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा 13 माइनस 3n, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें सीधा 30वां पद था, तो 30वां पद तो a 30 बराबर a प्लस 29d हो गया। अब a की जगह a का मान, d की जगह d का मान। इसमें हमें nवां पद याद करना है, तो nवां पद का सूत्र हो गया a प्लस n माइनस 1 गुणा d। a का मान हमारे पास है, d का मान है, लेकिन n हमें ज्ञात नहीं है, तो ये छोड़ देंगे और इसको हल कर लेंगे। अब देखिए आगे वाला चौथा प्रश्न है, समांतर श्रेणी 7, 13, 19 डैश 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 205 में
पदों की संख्या ज्ञात करो, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हमें ये प्रथम पद दिया गया है, ये अंतिम पद दिया गया है। अब पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी n ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे AP 7 13 19 205। चूंकि A है वो 7 है, प्रथम पद है। D सारवंतर है वो 13 - 7, तो ये 5 आ जाएगा 6। 13 में से 7 गए 6। n नहीं है और an है वो 205 है, अंतिम पद है वो 205 है, दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे इसलिए a + n - 1 इंटू D बराबर जो ज्ञात है उसको आगे लिख देंगे a है। अब a की जगह हम लिखेंगे 7 प्लस पदों की संख्या ज्ञात करनी है, खाली है। D का मान हो गया 6 बराबर आ गया 205। an के स्थान पर 205 लिखेंगे। अब 7 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये रह जाएगा n - 1 इंटू 6 बराबर 205 - 7। अब n - 1 बराबर, पहले बाकी कर लेंगे। 15 में से 7 गए, 8 बच गए, यहाँ 9 बच गए, यहाँ 1 बच गया। अब ये जो गुणा में है इसको हम बट्टा में ले आएंगे, विभाजित कर देंगे। तो देखिए ये 33 बार विभाजित होगा। 6 का भाग 19 में 3 बार, 1 शेष बच गया, 18 बन गए, वापस 3 बार। अब इस 1 का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो n बराबर 33 + 1 बराबर आ जाएगा 34। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होगी? 34 होगी। अब देखिए आगे वाला प्रश्न है। एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी 3 8 13 253 के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं कि भाई ये थोड़ा सा प्रश्न उल्टा दे दिया है। इतनी देर हम इधर से शुरू कर रहे थे, अब यहाँ ये कह रहे हैं कि अंतिम पद से आपको 20वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए आप AP है वो 3 8 13 253 है। तो यहाँ आपको लिखना है कि चूंकि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, अतः अंतिम पद है 253। तो A बराबर हो जाएगा 253। D बराबर, अब आपको इतनी देर हम क्या कर रहे थे, सार्वंतर दूसरे पद में से पहला पद घटा रहे थे। अब अंतिम से ये है तो आपको पहले में से दूसरा घटाना है, 3 - 8 करना है, यानी पहले में से ये दूसरा घटा दो तो बच गए -5। n बराबर हमारे पास है 20वां पद, इसलिए A 20 बराबर ये बन जाएगा A + 19D। अब देखिए
ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 253 लिखेंगे, प्लस 19 इंटू डी का मान है -5। अब 253 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, माइनस ये हो गया 95। अब बाकी कर दीजिए, 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 गए 5 और यहाँ बच गया 1। ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो आप बता देंगे कि अतः समांतर श्रेणी में इस समांतर श्रेणी के अंतिम पद से 20वां पद 158 होगा। बस अब देखिए आगे का प्रश्न है एक, यदि एक समांतर श्रेणी का दूसरा पद 2 तथा 7वां पद 22 है, तो उसके 30 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये थोड़ा समीकरण का प्रश्न है। इसमें आपको दूसरा पद दिया हुआ है कि AP में A2 बराबर है 2, तो इसका मान क्या हो जाएगा, A प्लस D, क्योंकि A2 का मतलब होता है A प्लस D बराबर हो गया 2। ये 1 नंबर समीकरण बन गया। तथा एक है 7वां पद, तो A7 बराबर है 22, तो यह इसका मान हो जाएगा A प्लस 6D, 7 में से 1 कम कर दो, बराबर 22। ये हो गया 2 नंबर समीकरण। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 में से 1 को घटाना है। यहाँ आपको समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, तो ये 2 नंबर समीकरण है, A प्लस 6D बराबर 22। इसमें से ये 1 नंबर घटाना है, तो ये हो जाएगा माइनस का A, माइनस का D और माइनस के 2। ये कैंसिल हो गया, यहाँ 5D बच गया, 6 में से 1D, यहाँ 20 बच गए, D बराबर 20/5, तो ये आ गया 4, यानी D का मान 4 आ गया है। अब D का मान आपको समीकरण 1 में रखना है। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ देखिए A प्लस D है, तो D का मान 4 है बराबर 2। अब 4 का पक्षांतरण कर देंगे, तो A बराबर हो जाएगा 2 माइनस 4, या A बराबर हो गया माइनस का 2। अब देखिए, चूंकि A बराबर आपके पास है -2, D बराबर है 4 और N बराबर है 30, इसलिए Sn हमें 30 पदों का योग याद करना है। तो Sn बराबर n/2 गुणा 2A प्लस n-1 गुणा D, ये इसका सूत्र हो गया। अब n का मान हमारे पास है 30, तो यहाँ n की जगह हम 30 लिखेंगे, बट्टा 2
गुणा 2 इंटू -2, ए का मान -2 है, प्लस 30 माइनस 1 गुणा 4, डी का मान 4 है। यहाँ देखिए 2 से 30 15 बार विभाजित होते हैं, 2 को 2 से गुणा किया, माइनस के 4 आ गए, प्लस 30 में से 1 माइनस कर दिया, 29, और 29 को 4 से गुणा कर लेंगे, 36, 8 और 3 11, तो ये बन गए 116। अब 15 गुणा, इसमें से 4 माइनस कर दो तो कितने बच गए 112। अब 15 को 112 को गुणा कर दो, 15 दूनी 30, हासिल 3, 15 और 3 18, हासिल 1, 15 और 1 16, तो ये 1680 इसका उत्तर आ गया। तो इसमें ये थोड़ा अलग है, सूत्र योगफल का है। पहले हमने nवां पद अंतिम पद का देखा, इसमें थोड़ा सा हमें समीकरण बनाना पड़ा कि भाई इसका ये दूसरा पद इतना है, सातवां पद इतना है। तो जो हमने व्यापक रूप का जो सूत्र देखा था a प्लस डी, a प्लस 2d, तो उसमें ये दूसरा पद है a2 बराबर 2, तो a2 का मतलब हो गया a का a प्लस n माइनस 1 गुणा d, तो n 2 है तो 2 में से 1 किया 1, और a को d से गुणा करेंगे d, a प्लस d बराबर 2, तो ये पहला समीकरण। इसी प्रकार a7 बराबर 22, तो a7 का अर्थ हो गया a प्लस 6d बराबर 22। अब ये दूसरा समीकरण है, इसमें से हम ये पहला समीकरण घटा लेंगे, घटाएंगे तो एक चर का विलोपन हो जाएगा a का। अब यहाँ 6d में से 1d गया, 5d बराबर 20, और 20 को 5 से विभाजित कर दिया, d का मान 4 प्राप्त हो गया। अब d का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो a प्लस 4 बराबर 2, ये हमने यहाँ रख दिया, और 4 का पक्षांतरण कर दिया, तो ये 4 माइनस के हो गए। अब a का मान -2 बच गया, तो हमारे पास दो चीजें हो गई, a और d, और n है वो यहाँ दिया हुआ है 30। तो अब हम जो योगफल का सूत्र है Sn, वो सूत्र लगाएंगे n/2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब n की जगह n का मान रखेंगे, a की जगह a का मान रखेंगे, d की जगह d का मान रखेंगे, फिर इसको सरल करेंगे तो हमारे पास ये उत्तर आ जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।